ओह डू बी सीरियस, हियर आई एम लॉसिंग माई जॉब एंड। ओह अरे डू बी सीरियस, कुछ गंभीर हो जाओ। ज्ञान बाबू अपनी पत्नी से कह रहे हैं अरे कुछ गंभीरता से काम लो। हियर आई एम लॉसिंग माई जॉब, यहाँ मेरी नौकरी छूटी जा रही है। एंड और आगे डैश लगा के इन्वर्टेड कामा लगा है, अर्थात आगे ज्ञान बाबू ने कुछ और भी कहा कि कुछ गंभीर हो जाओ, यहाँ मेरी नौकरी जा रही है और तुम्हें ऐसी बातें आ रही हैं। इफ़ यू फियर्ड फॉर योर जॉब व्हाट मेड यू गो एंड फाइट विथ हिम। फिर ज्ञान बाबू की पत्नी बोल पड़ी, इफ़ यू फियर्ड फॉर योर जॉब, यदि तुम अपनी नौकरी से डरते हो तो व्हाट मेड यू गो एंड फाइट विथ हिम, तो कहा है कि तुम्हें वहाँ जाकर उनसे लड़ाई करने की ज़रूरत क्या थी, अर्थात उनके पास लड़ने के लिए तुम क्यों गए। अगर अपनी नौकरी को लेकर इतना ही डरते हो, इतना ही भय है, तो वहाँ जाकर उनसे लड़ाई क्यों की, क्यों उनसे जाकर भिड़ गए। आई डिड नॉट फाइट विथ हिम, ज्ञान बाबू कह रहे हैं आई डिड नॉट फाइट विथ हिम, मैंने उनसे लड़ाई नहीं की। आई जस्ट क्वारल्ड, ही बिगेन इट, आई जस्ट क्वारल्ड, मैंने सिर्फ एक बात कही। ही बिगेन इट, और उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया। ही समन्ड मी टू हिज ऑफिस एंड स्टार्टेड गिविंग मी ए पीस ऑफ हिज माइंड। ही समन्ड मी टू हिज ऑफिस, उन्होंने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। एंड स्टार्टेड गिविंग मी ए पीस ऑफ हिज माइंड, और जो उनके मस्तिष्क में जो भड़ास थी उस भड़ास को मेरे ऊपर निकालना शुरू कर दिया। जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह से। व्हाट कैन आई से, उस महिला ने पूछा व्हाट कैन आई से, मैं क्या कर सकती हूँ। टेल मी व्हाट हैपेंड, मुझे बताओ कि क्या हुआ है। आई लुक ऑन दिस गर्ल हियर एज माई सिस्टर, इस लड़की को मैं अपनी बहन मानती हूँ। आई डोंट हाइड एनीथिंग फ्राम हर, मैं कुछ भी इससे छिपाती नहीं हूँ। अर्थात ज्ञान बाबू की पत्नी ने कहा कि इस नरेटर महिला के विषय में कह रही है कि इसी के सामने सब कुछ बताओ कि क्या हुआ है। मैं इसे अपनी बहन मानती हूँ और इससे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती। एंड सपोजिंग व्हाट आई हैव टू से कंसर्न्स हर, फिर आगे कह रही हैं एंड सपोजिंग, और मान लो व्हाट आई हैव टू से, जो कुछ मुझे कहना है। ज्ञान बाबू कह रहे हैं कि मान लो व्हाट आई हैव टू से, जो कुछ मुझे कहना है, कंसर्न्स हर, अगर उसी से संबंधित हो तो। ज्ञान बाबू ने अपनी पत्नी से कहा मान लो जो बात मुझे करनी है यदि वह उसे से संबंधित होगी तो। शी रीड हिज माइंड एंड सेड, ज्ञान बाबू की पत्नी ने ज्ञान बाबू के मस्तिष्क को, दिमाग को पढ़ लिया। एंड सेड, और बोली ओह अरे आई सी, मैं जान गई। इट इज़ दोज CID मैन, यही वो दोनों CID के आदमी थे। दे हैव गॉन एंड स्पोकन टू योर प्रिंसिपल, हैव दे, कहा कि दे हैव गॉन, यही दोनों व्यक्ति जो CID के घूम रहे थे वे लोग गए होंगे। एंड स्पोकन टू योर प्रिंसिपल, और तुम्हारे प्रधानाचार्य से कहा होगा। हैव दे, अर्थात क्या उन्होंने कहा। ज्ञान बाबू की पत्नी ने ज्ञान बाबू से पूछा कि जो दो CID के आदमी यहाँ टहल रहे थे, शायद यही दोनों आदमी वहाँ गए होंगे और तुम्हारे प्रधानाचार्य से इस विषय में बातचीत की होगी कि नरेटर महिला जो है वह यहाँ पर ठहरी हुई है। फॉर द लाइफ ऑफ हिम, ज्ञान बाबू कुड नॉट मेक आउट हाउ शी हैड सक्सीडेड इन रीडिंग हिज माइंड सो इजली। फॉर द लाइफ ऑफ हिम, उनके जीवन में, अर्थात ज्ञान बाबू के जीवन में या अपने जीवन में, ज्ञान बाबू कुड नॉट मेक आउट, ज्ञान बाबू कभी यह नहीं समझ पाए कि हाउ शी हैड सक्सीडेड, कि वह कैसे सफल हो जाती है इन रीडिंग, पढ़ने में, हिज माइंड, उनके मस्तिष्क को, सो इजली, इतनी आसानी से। अर्थात ज्ञान बाबू अपने जीवन में कभी भी यह नहीं समझ सके कि वह उनके मस्तिष्क को पढ़ने में इतनी आसानी से कैसे सफल हो जाती है। ही सेड, ज्ञान बाबू ने कहा, द पुलिस डिड नॉट स्पीक टू द प्रिंसिपल, पुलिस ने प्रधानाचार्य को कुछ भी नहीं बताया है। दे वेंट स्ट्रेट टू द कमिश्नर, वे लोग सीधे कमिश्नर के पास गए थे। ही ऑर्डर्ड द प्रिंसिपल टू क्वेश्चन मी, और कमिश्नर ने
प्रधानाचार्य को आदेश दिया कि वह मुझसे सवाल जवाब करें, अर्थात वह इस विषय में मुझसे पूछें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. His wife replied knowingly. उसकी पत्नी अर्थात ज्ञान बाबू की पत्नी ने जानते हुए यह जवाब दिया कि आई सी, मैं जानती हूँ। एंड द प्रिंसिपल टोल्ड यू, और प्रधानाचार्य ने तुम्हें बताया होगा या कहा होगा, टू टर्न हर आउट ऑफ योर हाउस, कि उस महिला को अपने घर से बाहर निकाल दो। ज्ञान बाबू की पत्नी ने यह जानते हुए कहा कि प्रधानाचार्य ने तुमसे इस महिला को अपने घर से बाहर निकालने के लिए कहा होगा। समथिंग लाइक दैट, ज्ञान बाबू ने कहा, हाँ कुछ ऐसा ही कहा है। एंड व्हाट डिड यू हैव टू से टू हिम, फिर ज्ञान बाबू की पत्नी ने पूछा, और तुमने उनसे क्या कहा, अर्थात जब उन्होंने महिला को घर से निकालने के लिए कहा था तो आपने क्या जवाब दिया। नथिंग डिफिनाइट, ज्ञान बाबू कह रहे हैं कि कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा, अर्थात निश्चित रूप से कुछ भी मैंने नहीं कहा। व्हाट कुड आई से, मैं क्या कह सकता था। इट वाज ऑल सो सडन, यह सब इतनी जल्दी, इतनी अचानक हो गया कि मैं क्या कहता। हिज वाइफ लेट हिम हैव इट स्ट्रेट, हिज वाइफ उसकी पत्नी ने लेट हिम हैव इट स्ट्रेट, उनकी पत्नी ने कहा कि इसे यहीं पर रहने दो। देयर इज ओनली वन आंसर, इस बात का सिर्फ एक ही जवाब है। इज नॉट देयर, क्या नहीं है। व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट इट, कि इसके विषय में क्या सोचना है। अर्थात उनकी पत्नी कह रही है कि इस विषय पर कोई भी बात नहीं करनी है, कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है, अर्थात उसे घर से निकालने के लिए, निकालने वाली बात से कोई समझौता नहीं होगा। ज्ञान बाबू वाज स्टूफाइड, ज्ञान बाबू चुप हो गए, थोड़ी देर के लिए एकदम शांत हो गए। बट आई हैड टू हैव सम टाइम टू डिसाइड, डोंट यू थिंक, कहा कि लेकिन सोचने के लिए, निर्णय करने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए, कुछ समय मिले। डोंट यू थिंक, क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं। शी फ्राउंड, वह फ्राउंड अर्थात गुस्से में तिलमिलाना, गुस्से में ऐसा चेहरा बनाना कि जो डरावना हो, भयानक हो, डराने वाला। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई सा हर इन सच ए मूड, अब वो नरेटर महिला कह रही कि इतने समय में पहली बार ऐसा मैंने देखा था, कि इस प्रकार का उनका मूड मैंने पहली बार देखा था। शी सेड, उसने कहा, यू गो दिस वेरी इंस्टेंट टू योर प्रिंसिपल, कहा कि तुम अभी इसी वक्त अपने प्रधानाचार्य के पास जाओ। एंड से टू हिज फेस, और उसके मुंह पर कह दो, देयर इज नो वे आई एम गोइंग टू लेट दैट गर्ल गो फ्रॉम माई हाउस, कहा कि देयर इज नो वे, किसी भी प्रकार से, आई एम गोइंग टू लेट, मैं नहीं जाने दूंगा, दैट गर्ल, उस लड़की को, गो फ्रॉम माई हाउस, अपने घर से। अर्थात ज्ञान बाबू की पत्नी ने कहा कि तुम अभी जाओ और अपने प्रधानाचार्य से उसके मुंह पर कह दो कि किसी भी हाल में इस लड़की को मैं अपने घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। एंड इफ़ यू डू नॉट लाइक द आइडिया, और यदि तुमको यह आइडिया पसंद नहीं है तो यू कैन हैव माई रेजाइनेशन, और यदि आपको ये बात पसंद नहीं है तो ये मेरा इस्तीफ़ा ले सकते हो। गो राइट नाउ, जाओ अभी जाओ। यू कैन वॉश अप आफ्टर योर यू रिटर्न, और कहा कि वापस जब आओगे तब आकर हाथ और पैर धोना, अर्थात जो अभी कह रही थी कि पहले हाथ मुंह धो लो, कुछ खा लो, कपड़े बदल लो, उसके बाद मुंह खोलो, वही औरत, वही महिला अब फिर कह रही है कि यू कैन वॉश अप आफ्टर योर रिटर्न, कहा कि पहले प्रधानाचार्य के पास जाओ और वापस आओगे तब हाथ पैर धोना। ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स आई सेड, सिस्टर आई डोंट वांट टू बी। ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स अर्थात आंसुओं को पोंछते हुए, सिसकते हुए, आई सेड, मैंने कहा, सिस्टर, बहन, आई डोंट वांट टू बी, मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए कुछ ऐसा हो। शी कट
मी शॉर्ट। उसने तुरंत मुझे रोक दिया, अर्थात मेरी बात को तुरंत रोक दिया। शट अप, कहा कि चुप हो जाओ। यू वांट योर ईयर्स ट्विस्टेड, कहा यू वांट योर ईयर्स ट्विस्टेड, तुम अपने कानों को, तुम्हारे कान ट्विस्टेड अर्थात मोड़े जाएं। ज्ञान बाबू की पत्नी ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि जब तुम यहाँ से छोड़कर चली जाओगी तो तुम्हारे कान मरोड़े जाएं, कान खींचे जाएं। हु आर यू टू इंटरफेस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, और बहुत तेज झल्ला कर उस नरेटर महिला से बोली कि मेरे पति और पत्नी के बीच में इंटरफेयर करने वाली, बीच में व्यवधान करने वाली तुम कौन होती हो। वी स्विम टुगेदर आर वी सिंक टुगेदर, कहा हम लोग साथ में डूबें या साथ में तैरें। कहा वी स्विम टुगेदर, कहा कि हम लोग साथ साथ तैरते हैं, और वी सिंक टुगेदर, या फिर साथ साथ डूब जाएंगे। वो ज्ञान बाबू की पत्नी नरेटर से कह रही कि हम लोग अब साथ में ही जिएंगे और साथ में ही मरेंगे। आई एम असेम्ड ऑफ दिस ब्रेव हस्बैंड ऑफ माइन, आई एम असेम्ड, मैं शर्मिंदा थी, ऑफ दिस ब्रेव, इस बहादुरी, हस्बैंड ऑफ माइन, मेरे हस्बैंड की, अर्थात मेरे हस्बैंड की जो बहादुरी है उस बहादुरी से मैं बहुत शर्मिंदा हुई। हाफ इज लाइफ्स ओवर, आधी उम्र बीत चुकी है, गुजर चुकी है। एंड स्टिल ही डज नॉट नो हाउ टू बिहेव, और वह अब भी नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ज्ञान बाबू की पत्नी कह रही है, नरेटर से बात कर रही, कहा कि लमसम उनकी आधी उम्र बीत चुकी है, फिर भी उनको अभी तक यह नहीं पता चला कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। देन टर्निंग टू हर हस्बैंड शी सेड, फिर वह अपने पति की ओर मुड़ते हुए बोली, व्हाट आर यू स्टैंडिंग हियर फॉर, कि अब तुम यहाँ क्यों खड़े हो, किस लिए खड़े हो। इफ़ यू आर सो अफ्रेड, यदि तुम इतना ही डरते हो, शैल आई गो एंड टेल हिम, तो क्या मैं जाऊँ और उनसे बात करूँ, प्रधानाचार्य को बताऊँ। ज्ञान बाबू सफल्ड एंड सेड, आई शैल डू इट टुमारो, ज्ञान बाबू ने फिर धीरे से कहा, आई शैल डू इट टुमारो, मैं इस बात को कल कह दूँगा। आई डोंट नो व्हेयर टू फाइंड हिम नाउ, अब मैं नहीं जानता हूँ कि प्रधानाचार्य इस समय कहाँ मिलेंगे। आई टस्ड रेस्टलेस द होल नाइट, आई टस्ड, मैं करवटें बदलती रही, रेस्टलेस, बेचैनी से, द होल नाइट, पूरी रात। नरेटर कह रही कि मैं पूरी रात बेचैन होकर करवटें बदलती रही। हियर वाज आई, एक यहाँ मैं थी, स्पर्न्ड बाई फादर, स्पर्ण दुत्कारी हुई, बाई फादर एंड फादर इन लॉ, एक यहाँ मैं थी जो अपने पिता और अपने ससुर के द्वारा दुत्कारी गई थी। वांडरिंग, भटक रही थी, होमलेस, बेघर होकर, एंड एलान, और अकेले, एंड टू रिसीव सच अफेक्शन, और यहाँ इतना अधिक स्नेह प्राप्त हो रहा था, सच रिस्पेक्ट, कितना अच्छा सम्मान मिल रहा था। नरेटर कह रही है कि एक यहाँ मैं थी जो अपने पिता और ससुर के द्वारा दुत्कारी गई थी और बेघर होकर अकेली इधर उधर भटक रही थी, और यहाँ इस घर में मुझे कितना अधिक स्नेह और सम्मान मिला। आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप में सोचा, इफ़ देयर एवर वाज ए गॉडेज, यदि कहीं भी देवी हैं तो सी इज वन, तो वह देवी वही हैं, अर्थात ज्ञान बाबू की पत्नी ही हैं। व्हेन नेक्स्ट डे ज्ञान बाबू लेफ्ट फॉर वर्क, अगले दिन जब ज्ञान बाबू कार्यालय जाने के लिए तैयार हुए, काम पर जाने के लिए निकले, शी सेड टू हिम, तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा, डोंट कम बैक विथआउट सेटलिंग द मैटर, डोंट कम बैक, वापस मत आ जाना, विथआउट, बिना, सेटलिंग द मैटर, मामले को शांत किए। ज्ञान बाबू की पत्नी ने कहा कि मामले को शांत किए बिना घर वापस मत आना। डोंट कम एंड टेल मी अगेन दैट यू हैव टू थिंक इट ओवर, डोंट कम अर्थात मत आना, एंड टेल मी अगेन, और मुझसे पुनः कहना, दैट कि यू हैव टू थिंक इट ओवर, इस मामले में सोचने के लिए आपको और अधिक समय चाहिए।
ज्ञान बाबू की पत्नी ने कहा कि जा रहे हो ठीक है जाओ, लेकिन बिना मामले को निपटाए आज घर वापस मत आना, और वापस आकर मुझसे फिर ये मत कहना कि तुम्हें इस मामले में सोचने के लिए और समय चाहिए। When he was gone, जब ज्ञान बाबू चले गए, I said to her, तो मैंने उससे कहा, अर्थात नरेटर ने ज्ञान बाबू की पत्नी से कहा, You are doing a great injustice to me, sister. बहन, तुम मेरे साथ बहुत अन्याय कर रही हो। I do not want to be any kind of burden on you. फिर आगे नरेटर ने कहा, मैं किसी भी प्रकार का बोझ या दबाव तुम्हारे ऊपर नहीं बनाना चाहती। She smiled and said, ज्ञान बाबू की पत्नी मुस्कुराई और बोली, Had your say, तुम्हें और कुछ कहना है? Yes, but I have plenty more to say. तो नरेटर ने जवाब दिया, हाँ, मुझे अभी और भी बहुत कुछ कहना है। Very well, but before you do that, answer me this. उस ज्ञान बाबू की पत्नी ने कहा, वेरी वेल, ठीक है, बहुत अच्छा, बट बिफोर यू डू दैट, लेकिन तुम आगे अपनी बात कहो उससे पहले आंसर मी दिस, मुझे इस बात का जवाब दो। व्हाई वाज योर हस्बैंड जेल्ड, तुम्हारे पति को जेल किस लिए हुई थी? वाज नॉट इट बिकॉज ही हेल्प द फ्रीडम फाइटर्स, यही ना कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की थी। एंड हु आर दीज फ्रीडम फाइटर्स, और ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे वे कौन थे? दीज आर द हीरोज ऑफ आवर कंट्री, ये स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश के वीर सैनिक हैं, बहादुर सैनिक होते हैं। द सोल्जर्स हु फाइट आवर बैटल्स फॉर अस, और ये सिपाही हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। एंड डू नॉट दीज फ्रीडम फाइटर्स हैव चिल्ड्रेन ऑफ देयर ओन, और आगे कह रहे हैं, क्या इन स्वतंत्रता सेनानियों के लड़के बच्चे और परिवार नहीं होता है? एंड डू नॉट दे हैव पेरेंट्स टू, क्या उनके माता पिता नहीं होते हैं? एंड डिड नॉट दे हैव वर्क व्हिच दे लेफ्ट बिहाइंड इन ऑर्डर टू फाइट फॉर द कंट्री, और क्या इनके पास करने के लिए कोई काम धंधा नहीं होता है जिन सब चीज़ों को छोड़कर वे देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं? एंड हैव नॉट दे गिवन अप एवरीथिंग फॉर ए नोबल काज, और हैव नॉट दे गिवन अप एवरीथिंग फॉर ए नोबल काज, क्या उन्होंने इस श्रेष्ठ कार्य के लिए, महान कार्य के लिए अपना सब कुछ नहीं छोड़ा है? द वाइफ ऑफ ए मैन, और उस आदमी की पत्नी, हु हेल्प्स सच फ्रीडम फाइटर्स, जो ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करता है, अर्थात जो व्यक्ति स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करता है उसकी पत्नी, हु गोज टू जेल फॉर दियर सेक, जो इसके लिए जेल तक जाता है, इज ए वेरी स्पेशल पर्सन, अर्थात वह बहुत ही विशेष शख्सियत होता है। शी इज ए वोमेन हुज दर्शन प्योरीफाइज द हार्ट, तो कहा कि उस व्यक्ति की पत्नी एक ऐसी महिला होती है जिसको देखने से या जिसका दर्शन करने से हृदय पवित्र हो जाता है। आई वॉज साइलेंट, मैं एकदम शांत थी। आई बाथड इन द कंपैशनेट सी ऑफ हर ग्रेटिट्यूड, और मैं बाथ मतलब स्नान किया अर्थात डूब गई, इन द कंपैशनेट सी, एक दया के समुद्र में, ऑफ हर ग्रेटिट्यूड, उसकी महानता के, अर्थात नरेटर ने कहा कि मैं ज्ञान बाबू की पत्नी की जो महानता का समुद्र था उसके समुद्र में मैं डूब गई। ज्ञान बाबू रिटर्न दैट इवनिंग विथ ए लुक ऑफ ट्रिम्फ ऑन हिज फेस, और ज्ञान बाबू उस दिन शाम को अपने चेहरे पर लुक ऑफ ट्रिम्फ ऑन हिज फेस, अर्थात अपने चेहरे पर जीत की खुशी लेकर लौटे। हिज वाइफ आस्क्ड, उनकी पत्नी ने पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? ज्ञान बाबू रिप्लाइड प्राउडली, ज्ञान बाबू ने बहुत ही गर्व के साथ जवाब दिया,
I handed in my resignation and that made him come to his senses. I handed in my resignation, मैंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। And that made him, और इस बात ने अर्थात जैसे ही मैंने इस्तीफ़ा दिया, इस इस्तीफ़े से come to his sense, वे अपने दिमाग में आ गए, अर्थात उन्हें बहुत ही आश्चर्य महसूस हुआ। He went straight to the police commissioner, और जो प्रधानाचार्य थे वो सीधे पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच गए। And the two sat inside a car, और दोनों लोग अर्थात कमिश्नर और प्रधानाचार्य कार के अंदर बैठ गए। And they went on and on discussing, और उन दोनों लोगों ने काफ़ी देर तक आपस में बातचीत बहस की। I don't know what, मैं नहीं जानता था कि क्या बातचीत चल रही थी। And then they came up to me, और उसके बाद वे पुनः मेरे पास आए। And asked, और मुझसे पूछा, Do you go to political meetings, क्या तुम राजनैतिक सभाओं में जाते हो? And I replied, और ज्ञान बाबू ने जवाब दिया, No sir, not me, कहा नहीं, मैं कतई नहीं जाता हूँ। Are you a member of the Congress party, क्या तुम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो? And I replied, और ज्ञान बाबू ने जवाब दिया, Member sir, no, I am not even a friend of a member। ज्ञान बाबू ने कहा, सदस्य की तो बात छोड़िए, मैं किसी सदस्य का मित्र तक नहीं हूँ। You contribute to the party fund, फिर आगे प्रधानाचार्य जी ने पूछा कि क्या तुम पार्टी को कोई चंदा देते हो? एंड आई रिप्लाइड, और ज्ञान बाबू ने जवाब दिया, नॉट ए मिजली पाई सर, कहा नहीं श्रीमान जी, एक फूटी कौड़ी तक नहीं देता हूँ, नेवर, कभी नहीं। एट विच पॉइंट हिज वाइफ इम्ब्रेस्ड मी वार्मली, और जैसे ही ज्ञान बाबू ने इतनी बात कही तो ज्ञान बाबू की पत्नी ने तुरंत बड़े गर्मजोशी के साथ मुझे गले से लगा लिया। यहीं से ज्ञान बाबू की पत्नी, ज्ञान बाबू और वो जो नरेटर महिला थी, वे तीनों एक साथ में खुशी खुशी रहते हैं।